अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कंप्यूटर फैसलाबाद हूँ, जो कि ज़िले बारामूला से वाबस्ता है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट साहब पे और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत गुलजार साहब के, जिसने हमें, उनको भी लगा शायद कि हम इलाके कंडी के चेयरमैन को वहाँ भेजेंगे, वो वहाँ से जो मैसेज लेके आएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने हमारा नाम इस लिस्ट में रख दिया ताकि हमें भी मौका दे दिया कि आगे आप देखिए वहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं वहाँ और आप क्या सीख सकते हैं वहाँ, और इलाके रफियाबाद या खुसूसन बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या मैसेज लेकर आएंगे वहाँ से। बहरहाल उसके बाद हमारी जो सेक्रेटरी लेवल की हमारी सेक्रेटरी मैडम है मनदीप कौर जी, उसने भी अपना अहम किरदार अदा किया। उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमारे 3 नोडल ऑफिसर्स वहाँ हमारे साथ भेजे, जिसमें हमारे जम्मू प्रोविंस के 18 लोग थे और कश्मीर प्रोविंस के 20 लोग थे। और उनमें नोडल ऑफिसर्स जो हमारे साथ थे वो शौकत अहमद परा साहब थे और जानी कुमार साहब जम्मू से थे, और नवामी हांस जी मैडम वो भी जम्मू से ये एज नोडल ऑफिसर थे। और वो हमारे साथ पूरी तरह से, जब भी फ़्लाइट चढ़ी, फ़्लाइट पे हम वहाँ से गए और उनका जो इंतज़ाम था बहुत अच्छा था और उन्होंने हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत करने नहीं दी, किसी चीज़ का मुश्किल हमें होने नहीं दिया। और हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ उस ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम वहाँ पे था NIRDP जो सहूलियात वहाँ पे थी उनका हम खुसूसन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी टीम की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल ट्रेनिंग, वहाँ जाने का मकसद क्या था? ये एक एक्सपोजर मिलता है एक इंसान को, एक जिम्मेदार जब बन जाता है कि वो देखता है कि हमारे कश्मीर में 73rd अबेटमेंट करीबन 3 साल पहले यहाँ लागू हुआ, और 73rd अबेटमेंट लगाने से पहले तकरीबन थ्रू इंडिया में तकरीबन 30-40 साल से पंचायती काम करती आई। उनमें हमने देखा कि पहली बार यहाँ के पंचायतों 2011 से इलेक्शन हुए, पंच और सरपंच बन गए। उसके बाद हमारे पास DDC BDC नहीं थे। जब 73rd अबेटमेंट यहाँ लागू हो गया तो आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, 73rd अबेटमेंट लागू हो गया। उसकी बिना पे यहाँ के BDCs और DDCs के चुनाव हुए और पहली दफ़ा में कि गवर्नमेंट को भी हमको भी दिक्कतें हायल हो सकती हैं, और उसी बिना पर ये ट्रेनिंग कोर्सेज हमको दिए जाते हैं ताकि आपको एक एक्सपोजर मिले कि बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में क्या हो रहा है, आपको भी वहाँ कश्मीर जाके ये करना है या जम्मू जाके ये करना है। बहरहाल उसमें हमारे जो थे वहाँ ट्रेनिंग जो थे उनमें हमारे वो था ऑर्गेनाइजर जो था वहाँ से ऑर्गेनाइजर बाय सेंटर एंड पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग एंड सोशल सर्विस थ्रू CPRDP ASDP NIRDPR की तरफ से वहाँ पे हेड ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमें वहाँ पे 8 दिन का कोर्स दे दिया, और हमने मुख्तलिफ जो हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये चीज़ें सीखने में हमें उन्होंने बहुत रोल अदा किया और हमें सिखाया कि किस तरीके से आपको अपने पंचायतों में, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जाके अपनी प्लानिंग को तैयार करना है और किस तरीके से आपको प्लान प्रिपेयर करना है। उनमें हमारे हेड ऑफिसर्स जो थे उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने वहाँ हमें जो कुछ हमें वहाँ से दे दिया, अगर हम उन पे कोशिश करेंगे पूरी तरह उतरने के लिए, तो हमें लग रहा है कि जिस तरह हमने तेलंगाना में देखा, वहाँ हमने हैदराबाद में देखा जो पंचायतें वहाँ रूरल एरियाज़ में काम करती है, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है और इसके लिए हमारे पास
जो वसाइल है वो भी बहुत है। थोड़ा अपना माइंड सेट हमें प्रिपेयर करना है, लोगों के साथ जुड़ना है और लोगों से कोऑपरेट हासिल करना है, ताकि हम ये काम खुश असलूबी से करेंगे और हमारी पंचायतें कामयाब भी होंगी जिस तरह थ्रूआउट इंडिया में है। उनमें हमारे जो उस्तादिज़ा साहिबान थे, वहाँ के टीचर्स, उनमें मिस्टर मधु शदान जी थे, डॉक्टर अंजन कुमार बांजा साहब थे, डॉक्टर परत यूसना साहब थे, और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है NIRDP के डॉक्टर आर चंद राय साहब थे, और डॉक्टर NSR प्रसाद साहब थे, और डॉक्टर राजकुमार यामी साहब थे, और डॉक्टर रमेश शक्ति वेल साहब थे। तो जो हमारे जो वहाँ पे जो ये टीचर्स थे, इन्होंने जो हमें सिखाया है उस पे अगर हम अमल पैरा हो जाएंगे तो कोशिश हमारी यही रहेगी, और गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि हम आप लोगों को सियासत से बाला तर रख के इस इंस्टीट्यूशन में एक आला मुकाम दे देंगे, तब जब आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर आप इन कामों को तरजीह बुनियादों पर कर सकते हैं। बहरहाल वहाँ जो हमारा प्रोग्राम था वो किस बारे में था, किन किन चीज़ों पे था, और किस तरीके से हमें वहाँ टूरिस्ट पे ले गए और वहाँ हमें दिखा दिया वहाँ किन किन जगहों में कुछ मुख्तलिफ वहाँ हमने कुछ पंचायत लेवल के वो ये देखिए इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। तो वहाँ पे जो था गैस प्लांट जो किस तरीके से बनाना होता है घर यूज़ के लिए, वो हमारे पास अभी पता ही नहीं था कि जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले समय में हम भी आगे जाएंगे और इन चीज़ों को हम प्लान में रख देंगे, ताकि हम भी कम से कम एक पंचायत में एक ये बायोगैस का प्लांट बना देंगे। तो उसके साथ हमारे पास जो 8-9 दिन का प्रोग्राम जो था वो कुछ चीज़ों पे मुनासिर था कि जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। उनमें हमारा NIRDP जो थी उनकी वहाँ जो उन्होंने वो फिल्म्स दिखाई कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में वो किस तरीके से हमारी पंचायतें यहाँ पे काम करती हैं। दूसरा हमारा जो वेलकम एड्रेस था, वहाँ इंट्रोडक्शन हो गई उनके साथ, वहाँ हम मिले बहुत सारे लोगों से, और हमारे जो वहाँ अफसर साहिबान थे उनसे भी हम मिले, और वहाँ हमने देखा उनसे भी हमने हासिल किया बहुत कुछ। तो उनके साथ ये भी एक प्रोग्राम था। फिर उनके साथ एक था ट्रेनिंग क्विज प्रोग्राम था। तीसरा हमारा लोकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जिसको कहते हैं, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ GPTP प्लान्स, ये हमने वहाँ पे सीखा कि किस तरीके से करना है। इसी तरीके से हमने रूरल टेक्नोलॉजी फॉर विजिट फॉर ओरिएंटेशन एंड सैनिटेशन ऑन रूरल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हमने वहाँ वो उनके बारे में हमने सीखा वहाँ पे उस ट्रेनिंग में। इसी तरीके से हमने ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड विजिट ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत और इनका दौरा हमने किया कि किस तरीके से हमें ज़िला परिषद बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, और ग्राम पंचायत जो होती है वो होती है पंचायत यहाँ की। तो इन चीज़ों पे वहाँ के लोग भी हमें मिले, जो ज़िला परिषद के लोग थे उनसे भी हम मिले, हमने उनसे भी अवेयरनेस हासिल की आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही है, किस तरीके से आपका प्रोटोकॉल है। तो उन चीज़ों पे हम भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमें भी उनसे सीखना पड़ा, क्योंकि वो कई दहाइयों से वहाँ पंचायती काम कर रही है। इसी तरीके से हमने वो सेपेटल प्लानिंग ऑफ पंचायत वहाँ पे सीखा किस तरीके से ही करना है। प्रोसेस ऑफ GPTP, जिस तरह हम GPTP का वो प्रोसेस किस तरीके से करते हैं कि लोगों को जमा करते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, वहाँ तो अच्छी तरीके से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कश्मीर में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जम्मू में अभी सरपंच ही मीटिंग में आता है तो आधे 5 मेंबर नहीं आते, मगर बुनियादी मामला जो होता है अलॉन्ग विद पीपल, पंचायत कमेटी जो होती है गाँवों की एक सरकार होती है ग्रास रूट लेवल की, तो वहाँ पे बराबर वो चीज़ें होती हैं, लोग भी आते हैं, पंचायत कमेटीज भी आते हैं,
جس میں وہ ہوتے ہیں، اس کو پرائس آف جی پی ٹی پی پلان کہتے ہیں، اور وہیں پہ وہ پلان منتخب ہوتا ہے، اس کو چلینج آگے نہیں ہوتا ہے، وہی پلان ہمارا بی پی ڈی پی میں جاتا ہے، بلاک اس میں جاتے ہیں بلاک پلاننگ ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے۔ اسی طرح ہمارا ڈی پی ڈی پی ڈسٹرکٹ پلاننگ میں جاتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ 3 چیزیں وہاں پہ جو ہوتی ہیں وہ اچھی طریقے سے ہوتی ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ یہاں بدقسمتی کی بات ہے، ڈی ڈی سی تو ہمارا ایک جگہ ہے، تو بی ڈی سی دوسری جگہ اور پنچایت تیسری جگہ ہے، ہمارا پلان جو ہے وہ میل کھاتا نہیں ہے۔ اور اس چیز کے لیے ہمیں وہاں بھیجا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ گراس روٹ لیول پہ آپ کو ایک ہی ٹیبل پہ آنا ہے اور 3 ٹائر سسٹم کو چلانا ہے۔ پروسیس آف جی پی ڈی پی، بی پی ڈی پی اور ڈی پی ڈی پی ایویڈنس فرام اسٹیٹس ود دا اسپیشل فوکس آن جے اینڈ کے۔ یہ تو خصوصی طور ہمارے جے اینڈ کے لیے یہ پروگرام وہاں پہ منعقد ہوا تھا۔ اور نواں ہمارا جو وہاں پہ تھا سیکھنے کے قابل، وہ کریشن آف سسٹینیبل انڈر ایم جی نریگا، واٹر سینیٹیشن ان رورل ڈیولپمنٹ، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ان رورل ڈیولپمنٹ، اور فیلڈ وزٹ آن دا بیسٹ پریکٹس آف رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچایت راج انسٹیٹیوشنز اینڈ انٹریکشن ود دا بلاک اینڈ پنچایت فنکشنریز۔ یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھی کہ کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ اس ڈیولپمنٹ کو آگے بنانا ہے۔ اور 8واں سٹیپ ہمارا تھا وہاں پہ کہ فیلڈ آن دا بیسٹ پریکٹس اینڈ انٹریکشن آن پلانٹیشن اینڈ سینیٹیشن انیشیٹیو فار تلنگانہ اینڈ ایس آر سی ایم۔ یہ جو انہوں نے وہاں پہ تلنگانہ پہ، ہم ایک پنچایت پہ گئے، وہاں ہمیں کھانے کا انتظام بھی تھا، بہت اچھی طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں عزت دے دی وہاں پہ، اور ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ انہوں نے کیسے وہاں ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ایک پروگرام بھی وہاں کا، خصوصی طور وہاں اس پنچایت میں ایم ایل اے بھی آیا، اور وہاں کی سرکار نے جو وہاں کا جو ہوتا ہے، ہمارے پاس میرج اسسٹنس ہوتا ہے 40,000 روپے، تو مجھے لگ رہا ہے اسی 1-2 سال میں وہ لاگو ہوا یہاں پہ، مگر وہاں تو آلریڈی وہ شادی مبارک کے لیے 1 لاکھ روپے وہاں دیتے ہیں، چاہے وہ خصوصاً کس ریلیجس سے تعلق رکھتی تھی وہ لڑکی ہے، اس کو 1 لاکھ روپے وہاں کی وہ پنچایت جو ہے وہ دیتی ہے اس ٹائم، جس ٹائم اس کی شادی کا ٹائم وقت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے میں آ گئی۔ اور تیسرا جو ہمارا وہاں تھا، وہاں لیے گئے ہم لوگ کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہاں بھی ایک آرگنائزیشن کام کرتی ہے، وہ لوگ بھی وہاں بھی ہمارا ایک پروگرام تھا، وزٹ ایک تھا، اور وہ بہت اچھا وزٹ تھا وہاں پہ، اور ہم نے وہاں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ وہ ہے ہارٹ فلنس جو انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہے، انہوں نے تقریباً 5,000 ایکڑ زمین پہ جو وہاں پہ وہ پودے لگائے، وہاں پودے نہیں تھے، اور وہاں کے ایکسپرٹس تھے، اور اس آرگنائزیشن کے تھرو انہوں نے اس کو اس طریقے سے خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہاں آپ من ہی نہیں کرتا ہے کہ وہاں میں باہر نکلوں۔ یہ چیزیں جو ہو گئی ہیں، وہاں جو انفراسٹرکچر وہاں کا بنا ہے، تو اس چیز پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم وہاں کچھ سیکھ کے آئے۔ اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ جو رورل ڈیولپمنٹ پالیسیز اینڈ پروگرام ٹورڈز دا پاورٹی ریڈکشن، یہ جی رورل ڈیولپمنٹ کے تھرو جو بی پی ایل اے وائی جو زمرے کے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کیا گورنمنٹ نے پروویژنز رکھے ہیں، وہاں کیا پروویژنز ہیں، یہاں کیا پروویژنز ہونے چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں سکھایا گیا۔ وہاں کے ایکسپرٹس تھے، وہاں کے ہمارے جو ٹیچرز تھے، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں اچھی طریقے سے وہ سلیبس کے ذریعے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے آپ کو اس ٹریننگ میں سیکھنا ہے، اور آگے آپ کو وہاں لوگوں میں جانا ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ سہایتا کرنی ہے۔ اور لاسٹ پہ جو ہم نے وہاں پہ ہمارا آخری دن تھا، اسٹرینتھنگ پنچایت فائنانس تھرو اون سورس ریونیو، OSR اس کو کہتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ بھی پنچایت راج ایکٹ میں اس کو OSR کہتے ہیں، اون سورس ریونیو۔ وہ سورس جو ہوتا ہے وہ ابھی یہاں کی پنچایتوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سیلف سورس یہاں پیدا کر دیں گے، اور اسی سورس کے وہی کمیٹی یہاں چاہے ٹیکس دکانداروں سے وہ پیسے حاصل کرنے ہیں، کہیں
रेत निकालनी होती है उसके लिए परमिशन करना है, कहीं किसी को मकान बनाना हो उसके लिए परमिशन, ये पैसा जो है सारा इस कमेटी के जरिए पंचायत हेड में जाता है। फिर यही गांव में बैठ जाता है, इसको अप्रूवल हमारी आती है, हेड ऑफिस से आती है, या असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट साहब देते हैं या देते हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, और ये पैसा हमें वो बाहर नहीं लेते। मगर ये एसेट जब हमारे पास 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए का बन जाएगा और गाँव में ही कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन सकता है, यह भी इसमें प्रोविजन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन।